आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार में आज नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही दूसरी और अंतिम चरण के लिए नामांकन भी बंद हो गया है। साथ ही कई सीटों पर महागठबंधन के अंदर गहरी दरारें उभरकर सामने आ रही हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जटिल स्थिति है। कुछ सीटों पर पार्टियों के बीच आमने सामने प्रतिद्वंद्विता हो रही है। उदाहरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है और अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन में दिख रही दोस्ताना मुकाबला जल्दी ही बड़े झगड़े में बदल सकती है। उन्होंने गठबंधन को धोखेबाज करार दिया है। त्योहारों के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। राजधानी पटना सहित अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आगामी छठ पूजा के पारण के दिन नरेंद्र मोदी के बिहार आने की संभावना है। यह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसके तहत 12 सीट पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। पार्टी ने इस बार 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 31 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। सूची ऐसे समय जारी की गई है जब दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही घंटे शेष हैं। राजद की इस सूची के अनुसार पार्टी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर अपनी पारंपरिक राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वह 2015 और 2020 दोनों चुनावों में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस घोषणा के साथ उन अटकलों पर विराम लग गया कि राजद कुटुंबा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, जो वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के पास है। यदि ऐसा होता तो दोनों सहयोगी दलों के बीच सीधा टकराव हो जाता। राजद की सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं। इसके अनुसार भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से टिकट दिया गया है। कुरहनी से बबलू कुशवाहा, मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और वैशाली से अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की 121 सीटों पर उतरे दोनों प्रमुख गठबंधनों की तुलना करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी अपेक्षाकृत नौजवान हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की औसत आयु एनडीए उम्मीदवारों से 2 साल कम है। 18 जिलों की इन विधानसभा क्षेत्रों में खड़े एनडीए उम्मीदवारों की औसत आयु 52 वर्ष है, जबकि महागठबंधन उम्मीदवारों की औसत आयु 50 साल है। प्रत्याशियों के शपथ पत्र के मुताबिक दोनों प्रमुख गठबंधनों से इस चरण में खड़े प्रत्याशियों की औसत आयु 51 वर्ष है। चुनाव आयोग को दिए शपथ प्रपत्र पत्र के मुताबिक एनडीए के 15 जबकि महागठबंधन के 09 उम्मीदवारों की आयु 65 साल या उससे अधिक पाई गई है। इनमें 11 उम्मीदवार जदयू, 5 राजद, 4 भाजपा, 3 सीपीआई और 1 कांग्रेस के हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन के 20 उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम है। इनमें राजद के 6, जदयू के 5, लोजपा और भाजपा के 3, माले के 2 और सीपीआई के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। 78 वर्षीय हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह और सीवान से राजद के अवध बिहारी चौधरी सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। अलीनगर से भाजपा की मैथिली ठाकुर सबसे युवा 25 उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली की खुशियां नौ सैनिकों के साथ बांटी। शौर्य और कौशल की प्रशंसा के साथ कहा कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच असाधारण समन्वय, नौसेना द्वारा उत्पन्न भय, वायुसेना की असाधारण क्षमताएं और सेना की वीरता ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को शीघ्रता से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वर्ष 2014 से सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाते आ रहे प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम यहां पहुंचे और विमान वाहक पोत विक्रांत पर सवार हुए। यह यात्रा पूरी तरह से गोपनीय तरीके से की गई। INS विक्रांत पर नौसेना के कर्मियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आज मेरे पास अनंत क्षितिज और अनंत आकाश है और दूसरी ओर विशाल INS विक्रांत जो अनंत शक्तियों का प्रतीक है। महासागर के जल पर सूर्य की किरणों की चमक उन बहादुर सैनिकों द्वारा जलाए गए दीपावली के दीपों की तरह है। हमारी दिवाली विशेष रही क्योंकि यह आपके बीच बिताई गई। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का शक्तिशाली प्रतीक है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि INS विक्रांत कई रात पाकिस्तान की नींद उड़ाए रहा। INS विक्रांत नाम ही दुश्मन के साहस को समाप्त कर देता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखता है तो उसे भारी शुल्क चुकाना होगा। ट्रंप ने दोहराया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन मिला है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसे भारी शुल्क चुकाते रहना होगा। उन्होंने कहा वह भारत ऐसा नहीं करना चाहता। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। भारत ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा खरीद के अपने स्रोतों को व्यापक और विविध बना रहा है। ओलंपिक के साल के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए कोई शांत अवधि नहीं बची है। पहले खिलाड़ी कुछ समय आराम कर सकते थे, लेकिन भारत के स्टार निशानेबाज ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले के लिए यह सत्र काफी व्यस्त रहा है। अब उनका अगला सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला विश्व चैंपियनशिप है, जो 6 से 18 नवंबर तक काहिरा में आयोजित होगी। भारतीय टीम में जगह बनाना इन दोनों के लिए पहला चुनौतीपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि घरेलू ट्रायल्स में हर स्थान के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। पिस्टॉल शूटर सरबजोत सिंह, जो पेरिस ओलंपिक में मनु के साथ मिश्रित 3 कांस्य पदक जीत चुके थे, इस बार टीम में जगह नहीं बना पाए।